हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन इंग्लिशतान। इंग्लिशतान के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन फिनाइट के बारे में। जी हाँ, ये वर्ब का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंग्लिश के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन फिनाइट के सभी काइंड्स के बारे में, फुल डिटेल लेंगे और यहाँ भी बात करने वाले हैं इस तरह इस चैप्टर के अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना लेट किए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपने में ना आए और ना ही कमेंट बॉक्स में आपको कोई तरह के डाउट्स पूछना पड़े। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा नॉन फिनाइट, जनरली ये वर्ब में पाया जाता है और वर्ब का ही ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो आप पूछते हैं अलग अलग सोशल मीडिया के नेटवर्क्स पर, मेरे दूसरे चैनल पर, कि ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं या टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आपसे मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 6 से शुरू होता है और ये क्लास 12 तक जाता है। इवन कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिर चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। हाँ, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है लेकिन आना सबको चाहिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नॉन फिनाइट जो वर्ब है, टॉपिक है, इस सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बनी है नॉन फिनाइट, तो इसका जो रियल वर्ड है वो क्या है? फिनाइट, उसके बाद है नॉन फिनाइट, है ना। तो नॉन फिनाइट की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, इसको आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, नॉन फिनाइट की जो डेफिनेशन है, अ नॉन फिनाइट वर्ब्स डज नॉट चेंज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू टेंस। वो क्या होते हैं? अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती, डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट, पर्सन के अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं करती। आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन नॉन फिनाइट की। देखिए, नॉन फिनाइट की डेफिनेशन है, अ नॉन फिनाइट वर्ब्स डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट और पर्सन। जो नॉन फिनाइट वर्ब होती है वो अपना जो फॉर्म है, अपना जो शेप है, वो चेंज नहीं करती है। फिर वो चाहे सब्जेक्ट आ जाए, फिर वो चाहे पर्सन आ जाए, फिर वो चाहे कोई भी जेंडर आ जाए, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगी। जैसी है वैसी ही रहने वाली है। क्लियर हो रहा है? अब यहीं पर आपको समझना होगा फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? इसके जस्ट अपोजिट काम करती है। मतलब नॉन फाइनाइट क्या होती है? अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे पर्सन हो, ये तीनों मिलकर भी सेंटेंस के मतलब नॉन फाइनाइट के फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। इसी जगह पर हम बात करें अगर फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब कैन चेंज इट्स फॉर्म, अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है, पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। यही फर्क है। नॉन का मतलब ना चेंज करने वाली, फाइनाइट का मतलब चेंज करने वाली। इजी है ना? क्लियर है ना? और क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट के बारे में। देखिए, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब: इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड gerund। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड gerund, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट, है ना। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड gerund। बात करें, क्वेश्चन यहां से ऐसे बनता है कि भाई इन्फिनिटिव क्या होती है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और gerund क्या होती है। हम लोग टॉपिक को 2 एंगल ऑफ वे में पढ़ेंगे, जहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश भी रहेगी और इंग्लिश टू हिंदी भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं जहां इंग्लिश उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी या समझी जाती है, तब भी आपको इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ में आ जाए कि कितनी आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? तो देखिए, जो इन्फिनिटिव है असल में वो दिखती कैसे? अगर आपसे कोई पूछे इन्फिनिटिव दिखती कैसे है, तो मैं आपसे कहूंगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, मतलब 2 प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है साथियों, वो इन्फिनिटिव होता है हमारा। क्लियर? इसमें हिंदी में ना, नी और ने आते हैं।
क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे इन्फिनेटिव कैसा दिखता है तो आप बोलेंगे ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है इन्फिनेटिव। और इसमें कोई तुमसे पूछे कि भाई हिंदी में कैसा मीनिंग आता है तो आप उसको बताइएगा कि हिंदी में इसका हिंदी मीनिंग आता है न, नी और ने। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कितने तरह के इन्फिनेटिव्स होते हैं। देखिए देयर आर आल्सो थ्री काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव। जब हम नॉन फिनाइट की बात करेंगे तो तीन तरह के नॉन फिनाइट्स हैं, और जब बात करेंगे इन्फिनेटिव्स की तो वो भी तीन तरह के इन्फिनेटिव्स हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इन्फिनेटिव्स, परफेक्ट इन्फिनेटिव्स, एंड थर्ड वन बेयर इन्फिनेटिव्स। प्रेजेंट इन्फिनेटिव जिसको आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रियल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस हैव की वर्ब की थर्ड के टू प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब बेयर इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो यहां से टू हट जाता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच जाती है, तो ये है आपकी बेयर इन्फिनेटिव। याद रहेगा, समझ में आ गया कि तीन इन्फिनेटिव्स हैं। पहले तो सिंपल या प्रेजेंट इन्फिनेटिव, जो रियल में इन्फिनेटिव होता है उसको ही प्रेजेंट या सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगाना। दूसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव, जहां पाएंगे टू के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली में जो इन्फिनेटिव होता है वो अपना फॉर्म कभी नहीं चेंज करेगा। तो यहां पर देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी भी आ रही है ना, वो भले अलग से थर्ड फॉर्म आ रही है, उससे मतलब नहीं, हमारा ये इन्फिनेटिव हो गया। अब बेयर इन्फिनेटिव का मतलब तो बेयर का मतलब होता है हटा देना, तो यहां से क्या हो रहा है, वर्ब बच रही है और टू हटा दिया गया, इन्फिनेटिव यहां से हट गया साथी। क्लियर ना? अब ये होता है कि ये टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछे जाने वाले। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। देखिए अगर बात करें प्रेजेंट इन्फिनेटिव्स की तो प्रेजेंट इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल ऐसे, आई एम गोइंग टू टीच यू नॉन फिनाइट। मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको नॉन फिनाइट पढ़ाने जा रहा हूं। तो यहां पर ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है टू टीच, ये क्या है, ये है नॉन फिनाइट का इन्फिनेटिव। क्यों? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई। क्लियर? अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है अंडरलाइन लगा पोर्शन कौन है, इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, तो भाई ये इन्फिनेटिव है। क्लियर ना? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ये इन्फिनेटिव कैसी है, प्रेजेंट, परफेक्ट की बेयर, तो भाई ये प्रेजेंट है। क्लियर ना? आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मोहित वॉज फूल टू हैव एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। तो मोहित क्या था, फूल था, टू हैव एक्सेप्टेड कि इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो फूल था। तो यहां पर देखिए क्या है, टू के साथ हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए कहलाएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्लियर ना? अभी देखिए थर्ड फॉर्म, अब हम थर्ड सेंटेंस देखेंगे, लेट हिम गो टू हिज होम। लेट हिम गो टू हिज होम में यहां देखेंगे गो विदाउट टू है, इसलिए कहलाएगा बेयर इन्फिनेटिव। ओके क्लियर ना? तो यहां से तीनों हो गए। आपसे अंडरलाइन लगे हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं, तो आपको यहां पर जवाब देना होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं अगली एक्सरसाइज, जहां हम ये देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जानेंगे ये टॉपिक सीखने के बाद एग्जाम में आपसे ये किस तरह के सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। देखिए इस टॉपिक से, इन्फिनेटिव से कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस देगा जिसमें आपसे इन्फिनेटिव को फिल कर कर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कहेगा। ओके, दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है कि आपसे इन्फिनेटिव लगाकर मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कहा जा सकता है। ओवरऑल इन्फिनेटिव का सही यूज आपसे डिमांड की जा सकती है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, देखिए द नेबर रिफ्यूज्ड। नेबर ने ये रिफ्यूज्ड लिखा हुआ है कि आपको समझ में आ रहा होना चाहिए, रिफ्यूज्ड। तो ये जो नेबर है उसने क्या कर दिया भाई, उसने तो मना कर दिया। अब मना कर दिया किस काम के लिए, ये आपको खुद समझना है कि नेबर किस काम से मना कर सकता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में जो टीचर है आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी थॉट को खुद इन्फिनेटिव की हेल्प से सेंटेंस में डालिए। तो मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैं फिलहाल लिखता हूं द नेबर रिफ्यूज टू वर्क मोर। मतलब मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि भाई तो सर्वेंट ने क्या कर दिया भाई, मना कर दिया। किस काम के लिए मना कर सकता है सर्वेंट, टू वर्क मोर,
कि अब वो काम ज्यादा अब नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो मतलब क्या होगा, आपसे इस तरह के सेंटेंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको इन्फिनेटिव लगाकर उसका मीनिंग कंप्लीट करना होगा। क्लियर ना। अभी देखिए क्या है, यहां पर एक रूल दिखेगा आपको एडवर्ब का। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं एडवर्ब टू, ये है एडवर्ब टू, है ना। एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू का यूज किया जाता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। एडवर्ब टू के साथ टीओ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यहां पर आप देखने को आपको मिलेगा। क्लियर ना। ठीक। तो टू प्लस वी1। अब यहां पर क्या है, ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। किस बात के लिए? टू वॉक, इस बात के लिए कि वो चल नहीं सकता। तो आपने देखा, ये दो तरह के यहां से सेंटेंस आपसे एक्सरसाइज पूछे जा सकते हैं। देखिए, अब इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि अगर हिंदी में किसी में न, नि और नी निकल आए तो आप उसको किस तरह फ्रेम कर सकते हैं साथियों? तो आप उसको बच्चों फ्रेम कर सकते हैं, या तो इन्फिनेटिव बना सकते हैं उसको, या तो डायरेक्ट जीरंड बना सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ है। जैसे कि मैं ये कहूं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक, इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बनेगा टू ड्रिंक इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आपने देखा, यहां पर देखा मैंने जो ये वर्ड था ना शराब पीना, इसको मैंने ग्रामर के टू रूल से बांधा है। एक तो इन्फिनिटिव से और दूसरा ड्रिंकिंग से, मतलब जीरण से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि मतलब अगर हिंदी में मुझको नीने का सेंस देना है तो मैं इंग्लिश के दो टॉपिक हैं, इन्फिनिटिव और जीरण, उन दोनों का यूज कर सकता हूं। लेकिन क्या ये परमानेंट है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ आपको इन्फिनिटिव लगाना होता है या तो फिर जीरन लगाता हो। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कुछ रूल में ऐसा है। तो उन रूल को, उन वर्ड्स को हम लोग जरूर पढ़ने वाले हैं इस रूल में। ठीक है, अब आइए। तो देखिए साथियों, ये रूल किस तरह काम करता है इसको जरा देख लीजिए। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए। देखा, ही कंपेल्ड मी डैश दिस जॉब। कंपेल मीन्स होता है मजबूर करना। उसने मुझे मजबूर कर दिया किस चीज के लिए? नौकरी छोड़ने के लिए। छोड़ने ना, नी आ गया ना। अभी आपको चॉइस लेनी है कि आप इन्फिनेटिव लगाएंगे टू लीव या जीरन रियल कंडीशंस लगाएंगे लीविंग। चॉइस इज योर्स। लेकिन याद रखिए, यहां पर एक ही सेंटेंस सही होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ड्रिंकिंग वाले कंसेप्ट में कि वहां टू ड्रिंक या ड्रिंकिंग दोनों हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई रूल ऐसा नहीं था जो काम कर पाए। लेकिन यहां पर एक रूल आ गया है जो सिर्फ एक ही टॉपिक को कनेक्ट कराएगा, दूसरे को नहीं। तो इसमें जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर। देखिए क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा टू लीव। इन्फिनेटिव है। क्यों होगा? इसका भी रूल सुन लीजिए। अगर किसी वर्ड में कंपेल यूज हो जाए, क्या? अगर किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कंपेल वर्ड यूज हो जाता है तो उसके साथ आने वाला जो टॉपिक होगा, जो वर्ब होगी, वो नॉन फिनाइट के अंदर इन्फिनिटिव होगी, ना कि जीरेंड होगी। ठीक। तो अब ये सोच रहे होंगे आप, ऐसे वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव ही लगेगा, जीरेंड नहीं लगेगा? तो आइए सीख लेते हैं जल्दी से। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इन सभी के साथ आपको इन्फिनिटिव ही लगाना है। इसको देखिए, इसको नोट करिए और इसके लिए नोट्स जरूर बनेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे, जहां हम सीखेंगे पार्टिसिपल। ओके, मतलब आपको तीन टॉपिक मिलेंगे, तीन टॉपिक मिलेंगे, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड। तीनों का
कॉम्बाइंड वीडियो भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी मिले, लेकिन एक चैप्टर की एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर में ले जाऊंगा। ओके, चलिए इन वर्ड्स को देख लीजिए, इनके साथ आपको आना है और होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, इनके सेंटेंस जरूर बना लेने हैं। ओके।